आज की वीडियो में हम लोग ईएमआरएस अध्यापक भर्ती में ऑल शिफ्ट के 13 दिसंबर और 14 दिसंबर को जितने भी पेपर हुए हैं, 14 तारीख को चाहे टीजीटी का हुआ हो या पीजीटी का हुआ हो और 13 तारीख को या तो प्रिंसिपल का हुआ हो या अकाउंटेंट का, सारे पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें सारे पेपर में हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आए थे ऑल शिफ्ट में आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप एनवीएस भर्ती की तैयारी या केवीएस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। टीजीटी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, टीजीटी में ये 14 तारीख को वही सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य, इसका राइट आंसर था। आगे क्वेश्चन है नील कमल का सही समास क्या होगा, नील कमल का सही समास बताना था, तो नीला कमल इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है इसका। आगे क्वेश्चन पूछा गया था नरेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका हो जाएगा नर प्लस इंद्र, राइट आंसर है। क्वेश्चन पूछा गया था सुरभि बहुत ही शांत सरल और कोमल स्वभाव वाली है, उपरोक्त वाक्य के लिए विराम चिन्हों का चयन करना है, इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन पूछा गया था समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका रत्नाकर, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है नीचे दिए गए 3 वाक्यों के लिए एक सरल वाक्य बनाना है, तो 3 वाक्य दिए थे। पहला वाक्य दिया गया था इसमें भारत स्वतंत्र हुआ, दूसरा इसमें दिया था इसके लिए कठिन संघर्ष हुआ, और तीसरा दिया है यह स्वतंत्रता इसी संघर्ष का फल है। तो इसका जो सही वाक्य बन रहा है वो हो जाएगा भारत की स्वतंत्रता कठिन और संघर्ष का फल है, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कम भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा, तो अल्पाहारी कहा जाता है कम भोजन करने वाले व्यक्ति को। क्वेश्चन है इस सप्ताह में एक बार किए जाने वाले कार्य के लिए कौन सा उपयुक्त हो जाएगा, तो साप्ताहिक कार्य इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विलोमार्थी शब्द असंगत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका लुप्त का स्पष्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें ह्रास का वृद्धि होगा, ये हमने इसको बता दिया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है नाक काटना मुहावरे का किस स्थिति में प्रयोग करेंगे इसका, तो सही आंसर हो जाएगा इसका किसी व्यक्ति का अपमान होने पर, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जनरल हिंदी में ही ईएमआरएस में ही इसी टीजीटी के ही क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन हो गए हैं और 10 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे इसी में, टीजीटी के हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है प्रभावशाली वक्तव्य देने के लिए अनुभव ज्ञान और समझ की आवश्यकता है, उपर्युक्त वाक्य के लिए सही विराम चिन्हों का चयन करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सटीक अर्थ क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें मूर्ख व्यक्ति, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन है जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निराकार, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध शब्द इसका सही आंसर हो जाएगा इसका अभिव्यक्ति, राइट आंसर है। क्वेश्चन पूछा गया था इसमें मेरी माता जी को टहलने की आदत है, तो उपरोक्त वाक्य का अर्थ देने वाला वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरी माता जी टहलने की आदी हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूर्ति उर्बिच आन पड़ी, रेखांकित पंक्ति का भाव बताना है, तो इसमें हृदय में फंस गई, इसका सही आंसर है। हमें विश्वास था कि वह समाज सेवी भूकंप पीड़ितों के लिए धन देंगे, परंतु उन्होंने सहायता के नाम पर उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति, सहायता के नाम पर अंगूठा दिखा दिया, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, मेघ का पर्यायवाची हो जाएगा वारिद, राइट आंसर है। पर्यावरण की दृष्टि से संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा परि प्लस आवरण, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उसके माता पिता को अपने बच्चों से, इसमें हो जाएगा अपेक्षा नहीं थी कि वह उनकी उपेक्षा करेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें तीसरा ऑप्शन, इसका राइट आंसर है।
तो ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है अभी टीजीटी के क्वेश्चन 14 दिसंबर। अब हम लोग कंप्लीट करेंगे 14 दिसंबर का पीजीटी का पेपर इसी वीडियो में। इसमें 10 क्वेश्चन हैं, क्योंकि इसमें टोटल 8 क्वेश्चन ही लाना था हिंदी और इंग्लिश में। तो इस तरह से इसमें देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है बयार किसका पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पवन का पर्यायवाची है ये। क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द बताना था, इसमें बधूत्सव इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था शब्द वाकजाल, वाकजाल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाकजाल, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है विद्या का सामासिक शब्द क्या होगा। विद्या का सामासिक शब्द विग्रह बताना था इसमें विद्या का सागर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से विलोमार्थी शब्द युग में कौन सा असंगत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्कर्ष का निष्कर्ष, यही असंगत है। क्वेश्चन पूछा गया था अनुलोम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो अनुलोम का इसमें हो जाएगा प्रतिलोम, प्रतिलोम ये चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो इसमें हो जाएगा प्रतिलोम। क्वेश्चन है जो व्याकरण को जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो वैयाकरण राइट आंसर हो जाएगा। वीरोचित का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वीरोचित के लिए हो जाएगा इसमें वीर उचित, इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा। क्वेश्चन है बैल न कूदे कूदे टंगी, एक कहावत दी हुई है, इसका अर्थ बताना है, तो स्वामी के बल पर सेवक का साहस राइट आंसर है। और क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें आकाश में तारापथ अभ्र अंबर सभी हैं, जो कि मधुदूत नहीं है। तो ये तो हम लोगों ने अभी तक टीजीटी और पीजीटी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग कंप्लीट करेंगे अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन और पीजीटी के क्वेश्चन। क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में सिंह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें केसरी राइट आंसर है। क्वेश्चन है भात दाल का सामासिक शब्द क्या होगा, भात दाल, इसका सही आंसर हो जाएगा भात नहीं भात दाल का इसका सही आंसर हो जाएगा, हाँ सही तो है, भात और दाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असंगत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जय, इसका जय विजय, इसका सही आंसर हो जाएगा असंगत है, जय पराजय होता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शब्द और उनके सही अर्थ का एक युग्म गलत है, वह कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें शतावधानी, जो 100 बातें एक साथ याद रखता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा सु प्लस उक्ति, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। जलोर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, इसमें जलोर्मी शब्द का संधि विच्छेद, तो जल प्लस उर्मी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म शुद्ध है, तो जो शुद्ध युग्म है इसमें आकाश का तारापथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति दी गई थी, तो इसमें हो जाएगा वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। रसोई घर का सामासिक शब्द क्या होगा, रसोई घर का, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा रसोई के लिए घर, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें तदात्म तथात्म, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में प्रिंसिपल का जो पेपर हुआ था इसमें भाषा सक्षमता हिंदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था पानी पीकर घर पूछना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आराम से विचार करना। आगे क्वेश्चन है जंगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थावर, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है
शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुहजन, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो इसमें राकापति राइट आंसर है। क्वेश्चन है अथ का विलोम शब्द क्या होगा, इसमें अथ का जो विलोम शब्द है इसका सही आंसर हो जाएगा इति, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला विलोम शब्द क्या होगा, राइट आंसर है उच्छ्वास, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है भोजन को पचाने वाले अग्नि के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जठराग्नि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीणा पाणी में समास, इसमें बताना है वीणा पाणी में शब्द में समास क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। वीणा के लिए पाणी, पाणी का अर्थ मतलब होता है कि हाथ होता है, तो जिसके हाथ में वीणा हो, राइट आंसर हो जाएगा इसमें चौथा। क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, इसका सही आंसर हो जाएगा ईष्ट, ये शब्द अशुद्ध है। जलनिधि किसका पर्यायवाची है, जलनिधि किसका पर्यायवाची, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सागर का पर्यायवाची है। दोस्तों इसमें लाइब्रेरियन के भी क्वेश्चन थे, क्योंकि एक ही साथ पेपर हुआ था। लाइब्रेरियन है, अकाउंटेंट है, टीजीटी है, पीजीटी है और प्रिंसिपल, ये सारे क्वेश्चन जो हिंदी के क्वेश्चन थे सारे आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। इसे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, केवीएस, एनवीएस, अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या तो आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।